नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, शराब पर बहस लगभग हर समाज में होती है। कुछ लोग उसे इंडिविजुअल फ्रीडम का हिस्सा मानते हैं, जबकि कुछ इसे पब्लिक हेल्थ और सोशल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं। लेकिन भारत के कुछ राज्य, खासकर तमिलनाडु में, ये डिबेट और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ शराब सिर्फ एक सोशल इशू नहीं बल्कि गवर्नमेंट फाइनेंस का भी एक बड़ा सोर्स है। इसी कॉन्ट्राडिक्शन को टैस्मैक यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन रिप्रेजेंट करता है। एक स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज जो एक तरफ अल्कोहल कंजम्पशन को रेगुलेट करता है और दूसरी तरफ उसी अल्कोहल की रिटेल सेल से हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी कमाता है। सवाल यह है कि क्या मोरालिटी और रेवेन्यू एक साथ चल सकते हैं? तमिलनाडु की अल्कोहल पॉलिसी एक अजीब पैराडॉक्स को दिखाती है। सरकार पब्लिक कैंपेन्स के माध्यम से एक्सेसिव ड्रिंकिंग के नुकसान को बताती है, डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाती है और डोमेस्टिक वायलेंस, रोड एक्सीडेंट्स और हेल्थ रिस्क को कम करने की बात करती है। लेकिन इसी समय वही सरकार लीगल रिटेल नेटवर्क ऑपरेट करती है, अपने वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करती है। यानी एक ही इंस्टीट्यूशन डिमांड को डिस्करेज भी करता है और रेगुलेटेड सप्लाई भी प्रोवाइड कराता है। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से टैस्मैक लगातार पॉलिटिकल और पब्लिक डिबेट का हिस्सा बना रहता है। रिसेंट समय में 717 टैस्मैक आउटलेट्स बंद करने का फैसला ऐसे ही डिबेट का एक नया चैप्टर बना। कुछ लोगों ने इसे अल्कोहल अवेलेबिलिटी कम करने के डायरेक्शन में पॉजिटिव स्टेट बताया, जबकि दूसरों का मानना है कि सिर्फ कुछ दुकानें बंद कर देने से ड्रिंकिंग बिहेवियर में कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं आएगा। असली सवाल ये नहीं है कि कितनी शॉप्स बंद हुई, बल्कि ये है कि क्या अल्कोहल रिलेटेड सोशल हार्म सच में कम हुआ। अगर रोड एक्सीडेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, इलिसिट लिकर और हेल्थ बर्डन में रिडक्शन नहीं आता, तो सिर्फ आउटलेट नंबर्स बदलने या फिर घटाने से पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। हिस्ट्री भी इसी बात की तरफ इशारा करती है। दुनिया के कई देशों ने कंप्लीट प्रोहिबिशन का एक्सपेरिमेंट किया है। अमेरिका का प्रोहिबिशन एरा इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। लीगल अल्कोहल बैन होने के बाद भी कंजम्पशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसके बदले बॉटलेगिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ब्लैक मार्केट और इलीगल लीगर का नेटवर्क बढ़ गया। भारत के कई राज्यों का एक्सपीरियंस भी बताता है कि सिर्फ लीगल रेस्ट्रिक्शंस डिमांड को खत्म नहीं कर पाएगा। कई बार इलीगल सप्लाई चेन और एडल्टरेटेड लिकर का रिस्क और बढ़ जाता है। इसलिए अल्कोहल पॉलिसी को सिर्फ बैन वर्सेस नो बैन के बाइनरी में देखना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। इसीलिए पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अल्कोहल को आइडियोलॉजिकल इशू के बजाय पब्लिक गवर्नेंस चैलेंज के रूप में देखना जरूरी है। स्टेट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना नहीं होना चाहिए और ना ही सिर्फ सिंबॉलिक प्रोहिबिशन लगाना। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सोशल हार्म को मिनिमम किया जाए, इलीगल ट्रेड को रोका जाए और रेगुलेटेड मार्केट के माध्यम से पब्लिक सेफ्टी को इंप्रूव किया जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद रिटेलर है तो उस पर अकाउंटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज्यादा होती है। पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन अक्सर सिर्फ अल्कोहल की अवेलेबिलिटी से नहीं बल्कि रिटेल एक्सपीरियंस से भी जुड़ी होती है। ओवर चार्जिंग, प्रिंटेड एमआरपी से अधिक वसूली, बिल्स न देना, पुअर कस्टमर फैसिलिटीज, ओवर क्राउडिंग और ओपेक प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस जैसे कंप्लेंट्स पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर करते हैं। जब एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज इतने बड़े स्केल पर ऑपरेट करता है तो उसके स्टैंडर्ड्स किसी प्राइवेट मोनोपोली से नहीं बल्कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से जज किए जाते हैं। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीटली डिजिटल और पब्लिकली ऑडिटेबल होनी चाहिए। टेंडर कंडीशंस, सप्लायर एलिजिबिलिटी, बिड इवैल्यूएशन और प्रोक्योरमेंट आउटकम्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होने चाहिए। इससे डिस्क्रेशन कम होगा और करप्शन के एलिगेशंस भी नेचुरली रिड्यूस होंगे। गवर्नमेंट एंटरप्राइज होने का मतलब ये भी है कि पब्लिक को पता हो कि उनके नाम पर चलने वाला इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी भी टैस्मैक जैसे लार्ज रिटेल नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हर बोतल को मैन्युफैक्चरर से रिटेल काउंटर तक क्यूआर कोड बेस्ड ट्रैकिंग से मॉनिटर किया जा सकता है। रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जीपीएस इनेबल्ड लॉजिस्टिक्स और एआई बेस्ड एनामोली डिटेक्शन से डाइवर्जन और लीकेजेस को काफी हद तक रोका जा सकता है। करोड़ों ट्रांजैक्शंस का मैनुअल सुपरविजन के भरोसे छोड़ना आज के डिजिटल युग में प्रैक्टिकल नहीं है। डेटा एनालिटिक्स अनयूजुअल सेल्स पैटर्न्स, इन्वेंट्री मिसमैचेस और कंप्लायंस वायलेशंस को तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिटेल ऑपरेशंस में भी मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस, प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड प्राइस लिस्ट्स,
क्लीन रिटेल आउटलेट्स और इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम किसी लग्जरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि बेसिक कस्टमर राइट्स होने चाहिए। चाहे प्रोडक्ट अल्कोहल ही क्यों ना हो, लीगल कंज्यूमर को डिग्निटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ सर्विस मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट एंटरप्राइज का बेंचमार्क प्राइवेट सेक्टर से कम नहीं हो सकता। एक और इंपॉर्टेंट सजेशन ये हो कि लीकर रेवेन्यू का एक डिफाइंड हिस्सा डायरेक्टली डी एडिक्शन प्रोग्राम्स, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और अल्कोहल अफेक्टेड फैमिलीज के सपोर्ट के लिए ईयरमार्क किया जाए। इससे रेवेन्यू और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक विजुअल कनेक्शन बनेगा। अगर अल्कोहल से रेवेन्यू अर्न हो रहा है तो उसका एक मीनिंगफुल पोर्शन उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को एड्रेस करने में भी लगना चाहिए। अल्कोहल पॉलिसी का सक्सेस इस बात से डिसाइड नहीं होता कि कितनी लिकर शॉप्स खुली हैं या कितनी बंद हुई हैं। असली सक्सेस तब जज होती है जब अल्कोहल से जुड़े सोशल हार्म्स कम हो, इलीगल ट्रेड कंट्रोल में रहे, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट हो और पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी मिले। मोरालिटी और रेवेन्यू के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन अच्छी पब्लिक पॉलिसी का काम किसी दो एक्सट्रीम्स को चुनना नहीं, बल्कि दोनों के बीच एक रिस्पॉन्सिबल बैलेंस को बनाना है। एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की पहचान सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करना नहीं, बल्कि उस रेवेन्यू को सोशल वेलबींग में कन्वर्ट करना भी होता है। धन्यवाद।